सो वन पीस चैप्टर नंबर 1187 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर अब मैं बोल सकता हूँ ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि चैप्टर के अंदर ईमू लूफी को देखकर बोल रहा है जॉय बॉय, तो इसका मतलब तू वापस आ चुका है। एंड तुम लोग समझ सकते हो इस लाइन की वेटेज। यहाँ पे लूफी और ईमू का कॉन्वर्सेशन तक हुआ है और भाई ईमू ने इनके ऊपर खतरनाक अटैक भी करे हैं और चैप्टर के एंड के अंदर हम लोग को बताया गया कि अगला पूरा का पूरा चैप्टर लूफी वर्सेस ईमू होने वाला है। क्लियरली बता दिया गया हम लोग को एंड ये भी बोल दिया गया कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई गेस सांजी को कॉन्करर्स हाकी ये देने वाले एडवांस कॉन्करर हाकी, तो भाई वो वाला कंटेक्स्ट भी काफी तगड़ा है। जो भी हो इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स के अंदर मैं तुम लोग को A to Z समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। फिलहाल अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो क्योंकि तुम में से 70% लोग वन पीस वाले भी सब्सक्राइब नहीं करके चल रहे हो भाई मेरे चैनल को, क्या बात हो गई। बाकी वीडियो को लाइक भी कर देना। चैप्टर नंबर 1187 का नाम होने वाला है रिंग लीडर और यहाँ पे चैप्टर का नाम ये क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया। अगर तुम लोग को समझ में आया तो बताना जरूर, ऐसा मत बोल देना कि सर्कस चालू होने वाला है। यहाँ पे रिंग लीडर की बात कर रहे हैं तो आगे पता नहीं ईमू के लिए बोला है किस लिए बोला है। बाकी चैप्टर के अंदर एक कवर रिक्वेस्टेड पेज ही है जो कि देख के ज्यादा समझ में आएगा। बट सांजी की जो बहन है यानी कि रेजू वो एक ब्लैक डक है जिसको मतलब सांजी की जैसी आंखें और उसके पास बाल है डक के पास, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है अपने जो भी सिबलिंग्स है और अपने फादर से। ये हम लोग को इस कवर स्टोरी के अंदर दिखाया जाने वाला है। अब तुम लोग को पता ही है उसके अपने सारे भाइयों से और उसके बाप से प्रोटेक्ट कर रही है वो एक डक को जो कि सांजी के जैसा है। हेट इज रियल एंड यहाँ पे यही दिखाया गया हम लोग को कि विन स्मोक फैमिली के अंदर कुछ चल रहा है। इनकी आंखों के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया यार, मतलब जिस बंदे ने स्पॉइलर दिए हैं बार बार विन स्मोक आइज आइज लिखे जा रहा है। पता नहीं भाई, पिछले चैप्टर के अंदर बोला था कि आइज का कुछ कंसेप्ट ये लोग डालने वाले हैं और अब कुछ होने वाला है यहाँ पे। खैर फिलहाल चैप्टर के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले चैप्टर के अंदर लूफी आया था, उसने ईमू के मुंह पे एक जोर का घूसा बजाया और उसने बोला निकल जाए यहाँ से। वहीं पे चैप्टर का एंड हो गया था। अब देखते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर क्या भसड़ मची है, क्योंकि लूफी ने दे के ईमू के मुंह पे घूसा मारा था और उसके मुंह से खून निकल आया था। तो ईमू यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि जो भी डेमोनिक एनर्जी होती है उससे वही शायद से वो फायरिंग करने लगता है, मतलब कुछ फ्लेम्स वगैरह सी फेंकने लगता है, शायद से ओमेन ही फेंकता है वो। एंड यहाँ पे वो दोनों हाथों से लोकी और लूफी के ऊपर फेंक रहा है, उसी ओमेन से अटैक कर रहा है उन लोगों के ऊपर। अब जो भी ईमू ने अटैक करा लोकी के ऊपर, शायद से उसके बाद लोकी जाके किसी बर्फ का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर जाके अटक गया या पता नहीं भाई क्या हुआ। लोकी बर्फ के अंदर कुछ फंस गया ऐसा सीन हुआ। बट लोकी ने जैसे उस बर्फ के ऊपर अपना हथौड़ा मारा यानी कि रागनी, तो वो बर्फ सारी की सारी पिघल गई। और ये पावर हम लोग को पता भी है लोकी की, भाई जब वो अपने हैमर का यूज करता है तो वो बर्फ को तोड़ सकता है आराम से। यहाँ पे ईमू तुम लोग को पता है भाई ये मंत्र वंत्र तो पढ़ता ही है, इसने मंत्र पढ़ के जो भी करा इसने लोकी की चेस्ट के ऊपर एक वही डिमोनिक फ्लेम जिसको ओमेन बोलते हैं, शायद से बोलने वाली फ्लेम, उसको लोकी की चेस्ट के ऊपर जाके मतलब अटैक करने के लिए भेजा। और उसके बाद एक बहुत ही तगड़ी सी स्वॉर्ड से जहाँ पे वो ओमेन से फ्लेम से अटैक करा था ईमू ने, पूरी की पूरी तलवार उसने लोकी की छाती के अंदर घुसा के लोकी को पूरा फाड़ दिया हम लोग को बताया जा रहा है। और जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा अटैक इस टाइम पे ईमू ने लोकी के ऊपर करा है उसका नाम हम लोग को स्टिग्मा करके कुछ बताया जा रहा है, यानी कि डिमोनिक स्वॉर्ड। भाई कसम से बोल रहा हूँ मेरे को तो सुन के लग रहा है कि लोकी की हालत खराब हो चुकी है भाई। उसके ऊपर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे हम लोग को लोकी के साथ क्या दिखाया जा रहा है। जब से हम लोग की ये वाला एल्बाफ स्टार्ट हुआ है और जब से हमने लोकी को देखा था अपने पास, पहले उसके ऊपर शैमरॉक आके अटैक करता है जब वो बंधा हुआ था। उसके बाद उसकी ईमू के साथ फाइट होती है जो कि चलती जाती है, वो ईमू को पेलता भी है, ईमू भी उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि ईमू अपने भाई मतलब समझ लो रियल पावर्स हम लोग को रिवील करके दिखा रहा है। पता नहीं कौन कौन सी फ्लेम्स यूज कर रहा है, कौन कौन सी तलवारें यूज कर रहा है। एंड अगर लोकी अभी भी नहीं हारा और वो अभी भी ठीक है, अगर वो खड़े होने की हालत में है, तो यार किस लेवल का कैरेक्टर दिखाया गया हम लोग को लोकी, ये समझ पाना शायद से इम्पॉसिबल होता जा रहा है हम लोग के लिए। और ये चीज हम सोच भी सकते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे दोनों लूफी भाई के दोनों विंग स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जोरो और लूफी। जोरो की सोमर्स से फाइट चल रही है, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि सांजी और किलिंगम की राइवलरी ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही थी। तो हाँ, सांजी वर्सेस किलिंगम फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सांजी गबान की बात को याद कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि गबान ने सांजी को बोला था कि भाई तेरे अंदर ना कॉन्करर हाकी वाली एबिलिटीज है। एंड यहाँ पे सांजी उसी बात को रिमेम्बर कर रहा होता है। एंड जहां तक मेरे को याद है गबान ने ये बोला था कि भाई तुम लोग के पास शायद से कॉन्करर हाकी है, जहां तक मेरे को याद है उसने जोरो के लिए बोली थी ये वाली बात। सांजी उस टाइम पे भी यही फील कर रहा था कि शायद से गबान ने उसको बोली है। तो यहाँ पे गबान की ये वाली बात वो याद कर रहा होता है कि उसके पास कॉन्करर हाकी है। बट यहाँ पे हम लोग को एक और चीज बताई जाती है, गबान सांजी को कुछ ऐसा बोल रहा है कि भाई अगर तू चाहता है, सच में चाहता है कि लूफी किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाए तो तेरे को किंग बनना पड़ेगा, बिकम अ किंग। सांजी का अपस्केल होने वाला है क्या बहुत गंदा वाला, ऐसा फील क्यों दे रहा है ये वाला चैप्टर।
चैप्टर। सांझी सांझी बहुत हो रहा है भाई, कुछ तो होने वाला है बाबा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है अब चैप्टर अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे ईमू के सामने लूफी आ चुका है, वो भी अपने गियर 5 के अंदर। तो यहाँ पे गियर 5 यानी कि जॉय बॉय निका तुम जो मर्जी बोल लो, उसके सामने ईमू यानी कि ईमू को पूरे 800 सालों के फ्लैशबैक अब उसकी आंखों के सामने दिखने वाले हैं। अगर वो कुछ बता दे हम लोग को पास्ट के अंदर क्या हुआ था तो अलग ही लेवल का मजा आ जाए। बट हाँ, लूफी गियर 5 के आगे आ चुका है ईमू के सामने, तो हम लोग एल्बाफ के अंदर ये वाली फाइट विटनेस करने वाले हैं, जो कि हम लोग को लगा था कि हम नहीं करने वाले। बार बार बोला जा रहा था कि ईमू ज्यादा देर तक एल्बाफ के अंदर नहीं रह सकता, बट जिस तरीके से चीजें चल रही है कहीं ऐसा ना हो जो लुइस आर्नोट की लाइन थी कि भाई एल्बाफ के अंदर ज्यादा देर तक मत रुको, वो चीज ईमू को भारी ही ना पड़ जाए कि ईमू यहाँ पे पता नहीं क्या करना चाहता है। वो शायद से लूफी को खत्म करने की सोच रहा है या कुछ तो करने की सोच रहा है, और वो यहाँ पे होने नहीं वाला। तो ये क्या किसी स्ट्रॉ हैट को मार के यहाँ से निकलेगा या फिर क्या होने वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये पिटा तो फिर सारे के सारे बोलेंगे कि पहले इतना हाइप करके ईमू को पिटवा दिया, क्योंकि जब तक हम लोग को ये वाली फाइट नहीं दिखाई गई थी हम लोग को ऐसा ही दिखाया जा रहा था कि ईमू बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है एंड लूफी लाइक इस टाइम पे इतना ऊपर लेवल पे नहीं है, क्योंकि कॉन्करर हाकी का लेवल ही बहुत अलग दिखाया जा रहा था इन लोग का। यहाँ पे ईमू बोलता है लूफी को, अच्छा जॉय बॉय तू फाइनली आ चुका है। एंड यहाँ पे लूफी बोलता है, बे जाना क्या जॉय बॉय, मेरा नाम भाई मेरे को और नाम से मत बुलाया करो, मेरा नाम लूफी है और मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट। भाई बंदे ने ईमू के आगे ही घोषणा कर दी है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला है, तो इसको घूसा एक और मारेगा और भगा देगा, मेरे को लग रहा है। पेल यार लूफी इसको पेल। एंड चैप्टर के लास्ट पेज के अंदर हम लोग को इंग्लिश में यही लिखा दिखाया गया है, सेंट नेरोना ईमू वर्सेस मंकी डी लूफी चालू हो चुका है। और अगले चैप्टर के अंदर हम लोग शायद से इनकी पूरी फाइट को विटनेस करने वाले हैं। क्या होने वाला है जो भी होगा मैं तुम लोग को सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी की डिस्कशन करते चैप्टर आने पे। तो हाँ, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।